नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चक्रवाती तूफान की जिसने अरब सागर से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक हाहाकार मचा दिया है। चक्रवात मोन्था थाईलैंड द्वारा सुझाए गए इस नाम का अर्थ है सुगंधित फूल, लेकिन इसका असर अब विनाशकारी साबित हो रहा है। तेज हवाएं, समुद्र में उठती ऊंची लहरें, बिजली की कड़क और भारी बारिश, ये सब मिलकर आने वाले दिनों में लाखों लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यह तूफान बना कैसे, इसका असर किन राज्यों पर है और सरकार किस तरह इससे निपटने की तैयारी कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा साइक्लोनिक तूफान मोन्था अब एक भयंकर चक्रवात में तब्दील हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकरा चुका है और अब इसका असर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र में जन्मा यह तूफान अब लगातार उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा है। मोन्था नाम का सुझाव थाईलैंड ने दिया था, जिसका अर्थ है खुशबूदार फूल, लेकिन अब यही मोन्था अरब सागर से उठकर हजारों किलोमीटर तक तबाही की लकीर छोड़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार इस क्षेत्र के 13 देश मिलकर चक्रवातों के नाम तय करते हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन सभी ने पहले से तय 69 नामों की सूची दी है। मोन्था उसी लिस्ट से चुना गया नाम है। अब बात करें इसके वैज्ञानिक कारणों की। जब समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तो गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, जिससे नीचे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। आसपास की उच्च दबाव वाली हवा उस जगह की ओर खींचती है और इस चक्र में घूमते हुए हवाओं का विशाल तूफान बन जाता है, जिसे हम कहते हैं चक्रवात। अब बात करें इसके असर की, तो आंध्र प्रदेश में मंगलवार रात यह तूफान मछलीपट्टनम के तट से टकराया। लगभग 5 घंटे तक लैंडफॉल प्रक्रिया चली, जिसके दौरान हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। समुद्र में ऊंची लहरें उठी, बिजली के खंभे टूटे और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। कोना सीमा में पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। इसके बाद बुधवार सुबह यह तूफान उड़ीसा के गंजम जिले में पहुंच गया। गोपालपुर बीच पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। राज्य सरकार ने तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू किया। वहीं 11,000 लोगों को निकाल भी लिया गया, जबकि 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की तैयारी है। वहीं ODRF और NDRF की 35 टीमों को तैनात भी किया गया है। उड़ीसा के गंजम, गजपति रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहंडी और नरंगपुर जिले में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। वहीं समुद्र में मछुआरों के जाने पर रोक लगा दी गई है और तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां मोन्था का असर तेजी से दिखने लगा है। वहीं राज्य के 27 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में बिजली गिरने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। बस्तर संभाग में हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं मंगलवार को अंबिकापुर और रायगढ़ में जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान गिर गया और ठंड का असर महसूस किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 30 अक्टूबर तक बिलासपुर और सरगुजा में भी भारी बारिश हो सकती है। इस महीने छत्तीसगढ़ में औसत से 59% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि बेमौसम बारिश से धान की फसल को नुकसान हो सकता है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा और बारिश से गिर सकती है। वहीं अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां भी मोन्था तूफान का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल, इंदौर, श्योपुर, मुरैना, बैतूल, सिवनी और डिंडौरी में मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 सिस्टम एक्टिव है, डिप्रेशन, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो अगले 4 दिनों तक राज्य में तेज बारिश और ठंडी हवाओं के लिए जिम्मेदार रहेंगे। कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली आपूर्ति बाधित हुई और जनजीवन अस्त व्यस्त है। भोपाल में तापमान गिरने से सर्दी ने दस्तक दे दी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। मोन्था का सफर अभी खत्म नहीं हुआ।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन तक यह तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलेगा, लेकिन इसके अवशेष यानी रेसिडुअल इम्पैक्ट से पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होती रहेगी। वहीं सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। राहत टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि बिजली के खंभों, पुराने पेड़ों और पानी से भरे इलाकों से दूर रहे। अगर अभी मोन्था का लैंडफॉल फिलहाल अभी चल रहा है, जो सीवियर साइक्लोन से जो मोन्था है अभी वो वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल से नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पिछले 6 घंटे में मूव किया है और 21:30 में 9:30 PM IST के हिसाब से 28 तारीख में अभी वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल में है। उसकी जो पोजीशन है आंध्र प्रदेश और जनम कोस्ट के पास जो है बनी हुई है, लैटिट्यूड 16.2 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 81.8 डिग्री ईस्ट के ऊपर है, जो कि 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मछलीपट्टनम है। आंध्र प्रदेश के जो शहर है वहां से 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है काकीनाडा से आंध्र प्रदेश से, और 230 किलोमीटर है साउथ वेस्ट ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के, और 480 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ गोपालपुर हमारे उड़ीसा के दूरी पे बना हुआ है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू कर रही है। ये सीवियर साइक्लोनिक जो है 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंटेंसिटी इसकी स्पीड की बनी हुई है। फोरकास्ट की बात करें तो यह नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा और ये क्रॉस करेगा ये आंध्र प्रदेश और जनम कोस्ट बिटवीन मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम तो टू द साउथ ऑफ काकीनाडा अगले दो घंटे में एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विद मैक्सिमम सस्टेनेबल विंड जब क्रॉस करेगा उस टाइम पे इसकी विंड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 110 किलोमीटर प्रति घंटा की बनी रहेगी। हम उम्मीद रख रहे हैं कि अगले 2 घंटे में ये लैंडफॉल जो प्रोसेस ये कंटिन्यू चलती रहेगी अगले 2 घंटे तक। तो ये अभी फिलहाल अपडेट है मोन्था का। तो ये था चक्रवात मोन्था का अब तक का पूरा सफर। अरब सागर से लेकर आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश तक इसका असर देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफान आने वाले कुछ दिनों तक कमजोर तो जरूर होगा, लेकिन इसका असर बरकरार रहेगा। इसलिए अगर आप तटीय या पहाड़ी इलाकों में हैं तो सतर्क रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इस खबर पर हम आपको आगे के अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज पर।